मित्रों, आखिरकार बिहार के गया में क्यों नहीं उगता तुलसी का एक भी पौधा। बिहार के गया में तुलसी का पौधा नहीं उगने का एक धार्मिक और पौराणिक कारण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गया भगवान विष्णु के अवतार भगवान विष्णुपद से जुड़ा हुआ है, जहां उन्होंने असुर गणराज को मुक्ति प्रदान की थी। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी पौधा भगवान विष्णु की पूजा का प्रतीक है, लेकिन गया में पिंडदान और श्राद्ध कर्मों के दौरान केवल पितरों की पूजा होती है। गया में आज भी तुलसी का पौधा नहीं उगता है और वहां ब्राह्मण कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। ऐसा माना जाता है कि मरे हुए व्यक्ति का पिंडदान करने से उसकी आत्मा को शांति मिलती है। यदि सच्चे मन से पितरों की सद्गति की कामना पितृपक्ष में की जाए तो पितृदेवता उससे भी संतुष्ट हो जाते हैं। जैसा कि वायु पुराण में उल्लेखित है कि सीता जी ने श्रद्धा पूर्वक बिना किसी सामग्री का प्रयोग कर मात रेत द्वारा दशरथ जी का पिंड दान कर उनका आशीर्वाद लिया। कहा जाता है कि गया में 5 वस्तु शापित है: कोवा, ब्राह्मण, फल्गु नदी, तुलसी और गाय। यही कारण है कि यहाँ तुलसी का एक भी पौधा उगता नहीं है। महाब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। फल्गु नदी में कभी पानी नहीं ठहरता। कोवा हमेशा लड़ झगड़ कर ही खाता है। गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ता है। यह सब बातें सदियों से चली आ रही है, जिसे हम आज भी पूरी मान्यता और विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। आइए सुनते हैं वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग और जानते हैं कि क्या स्त्रियां भी श्राद्ध कर सकती है। रामायण काल में जब पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी, तब वनवास पर गए उनके बड़े पुत्र भगवान राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में बहू सीता ने ये पिंडदान की परंपरा निभाई थी। वाल्मीकि रामायण में वर्णित घटना के अनुसार वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता पितर पक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया पहुँचे। वहां महाब्राह्मण ने श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इधर श्री राम और लक्ष्मण नगर की ओर सामान लाने के लिए निकले। उधर माता सीता नदी किनारे बैठी रही। इधर दशरथ की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। राम और लक्ष्मण को सामग्री लाने में देर हो गई। इसी दौरान भोग से व्याकुल दशरथ ने माता सीता से पिंड की मांग कर दी। सीता माता असमंजस में पड़ गई। सीता माता ने दशरथ की व्याकुलता को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर दशरथ का पिंड दान करेगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ वटवृक्ष, कोवा, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने सीता माता का पिंड स्वीकार कर लिया। सीता माता इस बात से प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा राजा दशरथ ने स्वीकार कर ली है। इधर श्री राम जब लौटे तो उन्होंने सीता माता पर विश्वास नहीं किया। वह इस बात को मानने से इनकार कर गए। उन्होंने कहा कि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता है। इसके बाद सीता माता ने कहा कि वहां उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कोवा, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण श्रद्धा कर्म की गवाही दे सकते हैं। श्री राम ने जब इन सबसे पिंडदान के संबंध में पूछा तो फल्गु नदी, गाय, कोवा, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने झूठ बोल दिया। सबने एक स्वर में गवाही दे दी कि सीता माता ने कोई पिंडदान नहीं किया है, लेकिन वटवृक्ष ने सत्य का साथ दिया। उसने श्री राम से कहा कि सीता माता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंड दान किया है। पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर सीता माता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी है। गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। सीता माता ने गया के महाब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी, ऐसा श्राप दिया। इसी कारण महाब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। सीता माता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। यह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं उगाई जाती। कोवा को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया।
कौवा आज भी खाना अकेले नहीं खाता है। सीता माता ने जहां इन पांचों को श्राप दिया, वहीं सच बोलने पर वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति के दीर्घायु की कामना करेगी। मार्कंडेय में कहा गया है कि अगर किसी का पुत्र ना हो तो पत्नी ही बिना मंत्रों के श्राद्ध कर्म कर सकती है। ग्रंथों में बताया गया है कि परिवार की स्त्रियां भी श्राद्ध कर सकती हैं। इस बारे में मनुस्मृति, मार्कंडेय पुराण और गरुड़ पुराण का भी कहना है कि स्त्रियां को तर्पण और पिंड दान करने का अधिकार है। गरुड़ पुराण में विशेष रूप से उल्लेख है कि धर्म पालन और पितरों के प्रति कर्तव्य निभाने में स्त्रियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इनके अलावा वाल्मीकि रामायण में भी कहा गया है कि सीता जी ने राजा दशरथ के लिए पिंड दान किया था। इसी कारण यह व्यवस्था बनाई गई ताकि श्राद्ध करने की परंपरा बनी रहे और लोग अपने पितरों को ना भूले। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि अगर किसी का पुत्र ना हो तो पत्नी ही बिना मंत्रों के श्राद्ध कर्म कर सकती है। पत्नी ना हो तो कुल के किसी भी व्यक्ति द्वारा श्राद्ध किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य ग्रंथों में बताया गया है कि परिवार और कुल में कोई पुरुष ना हो तो सास का पिंडदान बहू भी कर सकती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर घर में कोई बुजुर्ग महिला है तो युवा महिला से पहले श्राद्ध कर्म करने का अधिकार उसका होगा। विवाहित महिलाओं को है श्राद्ध करने का अधिकार। महिलाएं श्राद्ध के लिए सफेद या पीले कपड़े पहन सकती हैं। केवल विवाहित महिलाओं को ही श्राद्ध करने का अधिकार है। श्राद्ध करते वक्त महिलाओं को कुश और जल के साथ तर्पण नहीं करना चाहिए। साथ ही काले तिल से भी तर्पण ना करें। ऐसा करने का अधिकार महिलाओं को नहीं है। गरुड़ पुराण में पुत्र या पति के नहीं होने पर बहू या पत्नी कर सकती है श्राद्ध। कौन श्राद्ध कर सकता है, इस बारे में गरुड़ पुराण के 11वें अध्याय में बताया गया है। श्राद्ध कर्म करने का अधिकार मुख्य रूप से परिवार के पुरुष सदस्यों को होता है। पुत्र, पौत्र या पुत्र का पुत्र मुख्य कर्ता होते हैं। यदि ये उपलब्ध न हो तो परिवार के अन्य निकट संबंधी जैसे भाई, भतीजा या अन्य योग्य पुरुष सदस्य श्राद्ध कर सकते हैं। यह भी कहा गया है कि श्राद्ध कर्म करने वाला व्यक्ति पवित्र और संयमी होना चाहिए। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना ना भूले। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूले।